मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंगलोर में लगभग 13 साल पहले आया था। एंड जिस तरह का टर्न अराउंड मैंने देखा है यहाँ पे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जनरली हमको बोला जाता है कि बैंगलोर काफी पीछे है। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि बैंगलोर में इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट मेट्रो ट्रैक है। सो आफ्टर दिल्ली वी आर हैविंग द बिगेस्ट मेट्रो। ओके, जो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। एंड इससे काफी सारे जो एरियाज हैं, सबर्ब्स हैं, वो भी बेनिफिट ले रहे हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो तीन और चीजें हुई हैं, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान शुरू किया था एसटीआरआर, जो कि काफी टाइम से बंद था। तो एक एसटीआरआर का जो प्लान पिछले 3 से 4 साल में रैपिड स्पीड पे कन्वर्ट हुआ है, और 280 किलोमीटर का एक राउंड अबाउट क्रिएट हुआ है फॉर एसटीआरआर। देन पीआरआर है, एंड देन सबर्बन ट्रेन्स जो है, उसकी वजह से जैसे मैसूर रोड मार्केट, मैसूर रोड का जो एरिया है वो बेरडी एरिया, दोरबलापुर, होसकोटे, अनेकल जो कि सबर्ब में बिल्कुल बाहर की तरफ आते हैं वो, डाबसपेट, देवनहल्ली, सरजापुरा, कनकपुरा, अतिबेले, एंड दीज ऑल, और अप टू रामनगरा। ये जो सारी जगह है ना, ये सब डेवलप होने लग गई है। अभी आप देखेंगे कि सारा का सारा बेंगलोर अब ओपन हो गया है, और बेंगलोर में रियल एस्टेट जो है अब सिटी से बाहर जा रही है। तो आउटर रिंग रोड, जिसको हम ओआरआर बोलते हैं, वो अब इनर रिंग रोड से भी अंदर आ चुका है। एंड अब जो नया आउटर रिंग रोड है, दैट इज एक्चुअली एसटीआरआर, जो कि पेरिफेरल रिंग रोड बनने वाला है। जी सर, आई थिंक एक बहुत अच्छे से आपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बता दिए। एक मैं पॉइंट यहाँ ऐड करूंगा कि एक नया दूसरा एयरपोर्ट का भी प्लान है, उसके बारे में कुछ बताएं सर। सो नया एयरपोर्ट का प्लान जो वेस्ट बंगलोर में नीलमंगला में प्लान हुआ है, और उसका अभी अनाउंसमेंट हुआ है कुछ समय पहले, और उसकी वजह से एकदम से अगर आप देखेंगे नीलमंगला मार्केट में प्लॉट्स में रेट्स काफी हाई चले गए हैं। लोग उस तरफ जाने की सोच रहे हैं, और वो एक ऐसा एरिया था जो बैंगलोर में ही होते हुए बैंगलोर के डेवलपमेंट से थोड़ा सा कटा हुआ था। लेकिन अब वो जो जगह है वो बैंगलोर के डेवलपमेंट का हिस्सा बन चुका है, और अब अगले 4 से 6 साल में वो एरिया बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेवलप होने जा रहा है। सर, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है सर, ये कि जो भी मेट्रो लाइन एक्सपेंशन हो रहा है और जो अपकमिंग रिंग रोड्स आ रही है, उससे आपको प्रॉपर्टी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करेगा क्या? वो और वो आपका जो रेजिडेंशियल नेबरहुड का जो रहेगा, उसका प्रॉपर्टी वैल्यूज वगैरह में कुछ तेजी देखने को मिलेगी क्या? अभिषेक यार, अच्छा सवाल है ये आपका। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या कोई भी चीज का डेवलपमेंट अगर होता है, कोई भी सिटी का अगर डेवलपमेंट होता है, एक्सपेंशन होता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो कम्यूटिंग है वो किस तरह का होगा। जितना ईज कम्यूटिंग होगा, उतनी ही अच्छे तरीके से आप ट्रेवल कर पाएंगे। आप अपने घर को और अपने ऑफिस को अगर थोड़ा डिस्टेंस पे भी हो तो आराम से मैनेज कर पाएंगे। जितना आपका ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा, वो एक काफी प्रभाव डालेगा उसके ऊपर। उसकी वजह से जो डिमांड है वो सबर्ब एरिया में, जैसे कि अपने बात करें देवनहल्ली है, येलांग का न्यू टाउन है, और आपका अपन अगर चाहे तो होसकोटे है और सरजापुरा है, ये एरिया भी डेवलपमेंट के उसमें जाने वाले हैं। तो अगर आप पिछले मेट्रो का डेवलपमेंट देखेंगे, जिस तरीके से कनकपुरा रोड पे मेट्रो डेवलप हुई है, जिस तरीके से आपके मैसूर रोड पे मेट्रो डेवलप हुई है, सिटी से बाहर मेट्रो जा रही है। अभी हमने देखा कि नॉर्थ बैंगलोर का कॉरिडोर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। एंड कल हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड the red line also, which is connecting Hebbal to Sarjapur town. It's going to give a great opportunity for the increased development in these neighborhoods. Price increase is also impacting. So हर जगह पर आप देखिए, अभी बैंगलोर में वैसे भी पेंडेमिक के बाद में काफी ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ है। बट आप देखिए जो सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज है वो मेट्रो लाइन के सराउंडिंग एरियाज में हुआ है। जैसे कि आप कनकपुरा रोड देख लीजिए, आउटर रिंग रोड पे जो कि मेट्रो लाइन बन रही है, अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो ऑलरेडी डिमांड एस्केलेट हो चुकी है, और डिमांड राइज होने की वजह से वहां पर प्राइस बढ़ने लग गई है। वी हैव सीन द सर्ज इन प्राइसेस इन 1 year लास्ट अराउंड 30 to 40% इन दीज एरियाज, सो व्हिच इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। एंड इट प्रूव्स दैट कि जहां पर भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा जिस एरिया में, उस जगह के प्राइसेस बढ़ेंगे रेजिडेंशियल। राइट।